जब हौसला बना लिया, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। एक बार फिर से आप तमाम व्यूअर्स का हमारे चैनल, आपके अपने चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम लोग प्रोज सेक्शन से यानी कहानी से चैप्टर नंबर 10 कवर करने वाले हैं, जिसमें 16 टॉप मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर 10 जिसका नाम है इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज़। इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज़ का मतलब हुआ कि एक नज़र में भारत, यात्रियों की आँख से, मतलब कहने का ये हुआ कि यात्रियों की नज़र में भारत, यानी कि पर्ल एस बक इसके राइटर हैं। एक लेडी राइटर रहती हैं, उनके नज़र में भारत कैसा है, आज हम लोग इसको जानेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि पर्ल एस बक मूलतः बाय बर्थ, जन्म से एक अमेरिकन है, जिनका पालन पोषण चाइना में किया जाता है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जैसा कि मैंने पहले ही शुरुआत में एक शेर बोला, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने मन बना लिया है तो बिल्कुल देखना फिजूल है कद आसमान का। तो इसलिए आप आगे बढ़ते जाएं और आगे बढ़ते रहें। जो भी सहयोग होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या परेशानी हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है। मैं आपको सहयोग करने की कोशिश करूँगा, 100% मैं सहयोग करूँगा। सो गाइज वी मूव ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, पर्ल एस बक वाज बर्न इन डैश। यानी कि पर्ल एस बक का जन्म कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन ए 1862, ऑप्शन बी 1882, ऑप्शन सी 1892, ऑप्शन डी 1900 यानी कि 1900। तो इट्स राइट आंसर इज 1892 यानी कि 1892 ईस्वी में। जी हाँ, 1892 ईस्वी में पर्ल एस बक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बाय बर्थ एस बक वाज ऑब्लिक एंड डैश। यानी कि जन्म से एस बक क्या थी? तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि जन्म से एक अमेरिकन थी। जन्म से पर्ल एस बक एक अमेरिकन थी और इनका पालन पोषण कहाँ किया गया था? चाइना में। We move on the next question number 3, पर्ल एस बक वाज डाइड इन डैश। यानी कि पर्ल एस बक का, इनकी जो मृत्यु थी वो कब हुई? आपके सामने ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1900। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1973। 1973 ईस्वी में पर्ल एस बक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पर्ल एस बक वाज रेयर्ड इन डैश। यानी कि रेयर का मतलब होता है कि पालन पोषण करना। तो पर्ल एस बक का पालन पोषण कहाँ किया गया था? तो आपके सामने ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी चाइना। जस्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दैट। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि इनका जन्म जो है बाय बर्थ ये अमेरिकन थी, लेकिन इनका पालन पोषण चाइना में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर डी चाइना इज़ द राइट आंसर। We move on the next slide. Next question number 5, पर्ल एस बक was reared by her dash। यानी कि पर्ल एस बक का पालन पोषण किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए मिशनरी पेरेंट्स, ऑप्शन बी ग्रैंड मदर, ऑप्शन सी आंट, ऑप्शन डी अंकल। तो इट्स राइट आंसर इज मिशनरी पेरेंट्स। तो इनके मिशनरी पेरेंट्स द्वारा क्या किया गया था? इनका पालन पोषण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पर्ल एस बक वाज टॉट इन डैश। यानी कि पर्ल एस बक को कहाँ पढ़ाया गया? यानी कि जब बड़ी हो गई तो कहाँ शिक्षा दीक्षा इनकी हुई? ऑप्शन ए एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी एन इंडियन यूनिवर्सिटी, एंड ऑप्शन सी चाइनीज यूनिवर्सिटी, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। यानी कि नॉन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। सो गाइज ऑप्शन नंबर सी और चाइनीज यूनिवर्सिटी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि
पालन पोषण भी वहीं हुआ था और वहीं पर शिक्षा दीक्षा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताते चले कि चाइना में बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या भी ज़्यादा है, इसलिए पर्ल एशबक बौद्धिस्ट तरीके से, उनके पिता बौद्धिज्म को ज़्यादा मानते थे, इसलिए इनको भी बौद्धित्व की शिक्षा दीक्षा काफ़ी बेहतर ढंग से मिली थी। तो अगर क्वेश्चन में बौद्धित्व के बारे में आए तो याद रखना है कि पर्ल एशबक का संबंध किससे होगा? बौद्ध धर्म से। ऐसे मूलतः देखा जाए तो बाई बर्थ वे लोग ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पर्ल एशबक ओन द नोबेल प्राइज़ फॉर डैश इन 1938। यानी कि पर्ल एशबक को नोबेल पुरस्कार मिला था 1938 ईस्वी में। किसके लिए मिला था? आपको राइट आंसर, सफिशिएंट आंसर चूज़ करना है। ऑप्शन ए लिटरेचर, ऑप्शन बी केमिस्ट्री, ऑप्शन सी इकोनॉमिक्स, ऑप्शन डी फिजिक्स। तो इट्स राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए लिटरेचर। जी हाँ, लिटरेचर के लिए इनको 1938 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। नोबेल प्राइज़ क्या होता है? नोबेल प्राइज़ जो कि वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन प्राइज़ है, जो कि आमतौर पर लिटरेचर या फिर वर्ल्ड पीस के लिए दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पर्ल एशबक्स, यानी कि पर्ल एशबक्स फैमिली डॉक्टर वाज एंड डैश। यानी कि पर्ल एशबक के जो फैमिली डॉक्टर थे, हर किसी का एक फैमिली डॉक्टर होता है। आप इंडिया के हैं तो इंडिया में भी एक फैमिली डॉक्टर होता है जिससे बार बार हम लोग इलाज कराते हैं। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो विश्वास बना रहता है, ट्रस्ट बना रहता है। सो गाइस, पर्ल एशबक के भी एक फैमिली डॉक्टर थे। वो कहाँ से बिलोंग्स करते थे? तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इंडिया, यानी कि इंडियन डॉक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वाज डैश या एन डैश। यानी कि जनरल असेंबली क्या होता है? आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ, जो कि विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से एक जनरल असेंबली यानी कि महासभा। जी हाँ, महासभा की प्रथम महिला प्रेसिडेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किसने किया था? किस लेडी ने किया था? ऑप्शन ए अमेरिकन लेडी, ऑप्शन बी इंडियन लेडी, ऑप्शन सी इंग्लिश मैन लेडी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वो एक इंडियन लेडी थी, विजया लक्ष्मी पंडित, आपको याद होगा, वहीं जो जनरल असेंबली की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो इसलिए वो इंडियन थी, इसलिए इंडिया का नाम काफ़ी आगे आता है। तो इस चैप्टर में पर्ल एशबक इंडिया की भी बड़ाई करती हैं और ख़ास तौर पर ये विजया लक्ष्मी पंडित। जी हाँ, विजया लक्ष्मी पंडित के बारे में आपको याद हो गया, उनके बारे में बहुत ज़्यादा एडमायर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द यंग इंटेलेक्चुअल वर डिसअपॉइंटेड विद द डैश। यानी कि जो जवान व्यक्ति थे यहाँ के इंडिया के, वे लोग काफ़ी नाखुश थे, नाराज़ थे। किसके साथ? अमेरिकन के साथ। ऑप्शन ए अमेरिकन, ऑप्शन बी इंडियन, ऑप्शन सी इंग्लिश मैन। तो जी हाँ, इंग्लिश मैन के साथ बहुत नाखुश थे। यहाँ के जो जवान युवा पीढ़ी थे वो इंग्लिश मैन के खिलाफ थे, यानी कि इंग्लिश मैन से ज़रा से भी वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन बी और 10 का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट डैश। यानी कि जो भारतीय थे उनकी जो लाइफ स्पैन थी, यानी कुल मिलाकर मज़े से जीने की जो उम्र थी वो कितनी थी? 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स और 27 ईयर्स। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज पर्ल एशबक का अपना एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने बताया कि 27 ईयर्स जो भारतीय थे वो मज़े करते थे, बाकी सारा जीवन गुलामी में ही बीत जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया द राइटर्स ब्लेम डैश। यानी कि भारत की पिछड़ेपन के लिए, भारत की बीमारी के लिए, भारत की कुरीति के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवार ये राइटर किसको मानती हैं? ऑप्शन ए इंडियन रूल को, यानी कि भारतीय शासन प्रणाली को, ऑप्शन बी ब्रिटिश रूल को, यानी कि अंग्रेजी शासन प्रणाली, ऑप्शन सी फ्रेंच रूल को, यानी कि फ्रांसीसी शासन प्रणाली। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी,
ब्रिटिश रूल्स को वह बहुत ही बेकार मानती हैं। उनको लगता है कि ब्रिटिश रूल के चलते भारत की स्थिति और बद से बदतर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द राइटर विजिटेड एन इंडियन फैमिली एंड फेल्ट डैश। यानी कि जो राइटर्स हैं जिनका नाम परलेस बक है, ये एक लेडी राइटर हैं। ये भारतीय फैमिली से मिलती हैं, यानी कि भारत के जो परिवार हैं, लोग हैं, उनसे मिलती है और महसूस करती हैं। क्या महसूस करती हैं? ऑप्शन ए हैप्पीनेस, खुशी। ऑप्शन बी सौरो यानी कि दुख। ऑप्शन डी डिस्गस्टिंग यानी कि घृणा। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हैप्पीनेस। भारतीय फैमिली से मिलती है और काफ़ी खुशी महसूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द बुक कम माई बिलवेड। द बुक कम माई बिलवेड एक किताब लिखी है परलेस बक जिसका नाम है कम माई बिलवेड हैज़ द डैश। यानी कि उसमें क्या है, उस किताब में क्या है? इंग्लिश बैकग्राउंड का जिक्र है, चाइनीज़ बैकग्राउंड का जिक्र है, या अमेरिकन बैकग्राउंड, या ऑप्शन नंबर डी इंडियन बैकग्राउंड। सो गाइज ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इंडियन बैकग्राउंड का जिक्र है, इंडियन बैकग्राउंड का जिक्र है, उसमें इंडिया के लोगों के बारे में उन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पर्ल एस बक न्यू टू डैश ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। यानी कि ट्रैवलिंग यात्रा के दौरान, क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर का नाम ही है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज़, यानी कि एक यात्री के नज़र में भारत, एक यात्री के नज़र द्वारा भारत। तो इसमें यात्री का रोल कौन कर रही हैं? पर्ल एस बक कर रही हैं। तो पर्ल एस बक जब इंडिया ट्रैवलिंग पे आई तो उन्होंने क्या जाना, ये तो बखूबी इस चैप्टर से पता चल गया होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। पर्ल एस बक न्यू टू डैश ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। यानी कि ट्रैवलिंग के दौरान पर्ल एस बक किसको जानी? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया को जानी, ऑप्शन बी इंडिया को जानी, ऑप्शन सी चाइना को जानी, ऑप्शन डी यानी कि अमेरिकन लोगों को जानी। तो आपको पता चल गया होगा कि भाई इंडिया में घूमी थी तो चाइनीज़ को थोड़े ही जानेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, इंडिया। यानी कि इंडिया के ट्रैवलिंग के दौरान उन्होंने बहुत सारी एक्सपीरियंस हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द मंगोलियन फ्रॉम यूरोप इन्वेडेड डैश। यानी कि मंगोलियन जो थे, जो यूरोप के थे, उन्होंने किस पर हमला किया था? ऑप्शन ए बंगाल पर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सो गाइज दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। सो आपको यह वीडियोस कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। कोई भी शिकायत हो, अगर वीडियोस अच्छा नहीं लगा तो बिल्कुल डिसलाइक करें इस वीडियोस को, और क्यों अच्छा नहीं लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आगे आने वाले वीडियोस में इसका सुधार मैं कर पाऊँ। चूँकि यह वीडियो थोड़ी सी देर से अपलोड हुई, इसलिए तमाम व्यूअर्स से मैं क्षमा चाहता हूं। और कैसा लग रहा है आपको ये? अगर आप इस चैनल पे नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइज दैट्स ऑल ऑफ दिस वीडियो लेक्चर्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव अ नाइस टाइम टू यू ऑल।